स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो अपना चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो एज द नेम इंडिकेट, ओहमिक डिवाइसेस आप किसको कहोगे? जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे? ओहमिक डिवाइसेस कह देंगे। और जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको हम क्या कह देंगे? नॉन ओहमिक डिवाइसेस कह देंगे। जैसे आपने देखा था क्या कि जब भी हम ओम्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम क्या लेके चलते हैं? वी आई। और जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनका वी आई ग्राफ कैसा आना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ठीक है। तो अब जब आप इसका क्या निकालते हो, रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे इसका, तो आपने स्टडी कर रखा कि अगर आपने दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है और दो क्वांटिटी के बीच में जिनके बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया है, एक थर्ड क्वांटिटी अगर इन दोनों की रेशियो से आ रही है, इन दोनों को डिवाइड करने से अगर आपको थर्ड क्वांटिटी आ रही है, तो ग्राफ में उस थर्ड क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ will represent the third quantity। ये हमने स्टडी कर रखा है बहुत बार। ठीक है। तो इसका अगर आप स्लोप निकालना चाहो तो इसको अगर मान लीजिए मैंने क्या मान लिया? थीटा एंगल मान लिया है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? इसके अगर आप नेमिंग कर दो तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के अंदर जो स्लोप होगा दैट इज टेंजेंट थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा? BC बाय AB। किसके ऊपर आ जाएगा? BC बाई AB मीन्स V बाई I, और V बाई I क्या होता है? R होता है। ठीक है। तो V बाई I क्या आ गया? R आ गया। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंट थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स सिर्फ स्लोप को देख के अगर दो डिवाइसेस का, दो मटेरियल्स का आपको क्या बता रखा है? स्लोप दिखा रखा है, और उस स्लोप को देखने से, जस्ट उसके स्लोप को देखने से आप ये बता पाओगे कि इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। सिर्फ ग्राफ को देख के भी आप ये एनालाइज कर पाओगे कि इनमें से किस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है। और क्या बता सकते हो? और अगर आपको क्या दे रखा है? एक कंडक्टर है, उसका अलग अलग टेम्परेचर पर आपको क्या दे दिया? VI ग्राफ प्लॉट करके दे दिया। मान लेते हैं ये क्या है? T1 है, ये क्या है? T2 है। इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये बना दिया। VI ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है। तो अब T1 और T2 को देख के भी आप ये बता सकते हो कि इसमें से T1 और T2 किसकी वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का नाम सुनते ही आपको ये पता चलेगा कि अगर R1 और R2 है, R1 टेम्परेचर T1 पे है, R2 टेम्परेचर T2 पे है, तो R1 रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या R2 रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि T1 और T2 में से कौन ज्यादा है। अगर अपने पास T2 टेम्परेचर ज्यादा है तो R2 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर्स का अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो तो। और वाइस वर्सा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? उसके कोरस्पॉन्डिंगली ज्यादा होगा। अब ग्राफ को देख के, जस्ट ग्राफ को देख के आप ये बता दोगे कि R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका स्लोप देख के ये भी बता सकते हो कि T1 और T2 टेम्परेचर में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है। तो ये था ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस के बीच में। अब अगर मान लो आपको ग्राफ ऐसे दे दिया गया है, VI ग्राफ ना देके, जैसे आपको इस एक्सिस पर तो क्या दे दिया? VI दे दिया, और इस एक्सिस पर क्या दिया है? V दिया है। और अब इसका क्या देके दिया कि इसका R निकाल के दिखाओ। तो अब जब आप इसका R निकालोगे बेटा, तो उस टाइम पर आप इसका ये थीटा नहीं लेके चलोगे। आपको थीटा कौन सा लेके चलना पड़ेगा? ये वाला थीटा लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो आप इसका टेंजेंट थीटा बनाओगे तो उसमें परपेंडिकुलर आपको V लेना पड़ेगा, तो ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां पे आपको कौन सा लेके चलना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा वाला लेना पड़ेगा। अगर अपना इस एक्सिस पर क्या आया है? I आया है, और इस एक्सिस पर क्या है? V है। या फिर अगर आप थीटा एंगल से ही लेके चलना चाहते हो तो
1 बाय टेंजेंट थीटा हो जाएगा। इसका आपने रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 बाय टेंजेंट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा रिप्रेजेंट करेगा अपने आर को, कब, जब आप इस तरह से ग्राफ को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था कब, जब आपने ओमिक डिवाइसेस को स्टडी किया है। अगर आप स्टडी कर रहे हो किसको, नॉन ओमिक डिवाइसेस को, तो सीधी सी बात है नॉन ओमिक डिवाइसेस में तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन ओमिक डिवाइसेस का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नॉन ओमिक डिवाइसेस का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। बी ए मान लिया, आई ए मान लिया, तो उसमें कुछ इस तरह का कर्व आ जाएगा या कुछ इस तरह का कर्व आ गया, मींस वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। आगे अपनी यूनिट आएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, 9th जो यूनिट है सीबीएसई के चैप्टर में, सीबीएसई के सिलेबस में हालांकि वो उसके कुछ टॉपिक को निकाल दिया गया है ट्रांजिस्टर वगैरह जैसे, लेकिन हरियाणा बोर्ड में तो वो अभी भी हैं। तो उसमें आप देखोगे कि आप जब ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग वगैरह देखेंगे, तो उस टाइम पे अपने कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनाया जाएगा। तो उस ग्राफ को आप ये नहीं कह सकते कि वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, मींस वो क्या हो जाएंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस होंगे जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आप दिखा सकते हो किसके, नॉन ओमिक के ग्राफ, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन ओमिक एंड ओमिक। बस इन सभी में आपको बात तो सिर्फ एक याद रखनी है कि जो ओमिक डिवाइसेस होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। अगला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं अपना कलर कोडिंग। इस पे आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल मोस्टली आ ही जाता है। तो कलर कोडिंग पे हम चलते हैं। कलर कोडिंग में हम क्या करते हैं बेटा, कलर कोडिंग में जैसे एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर डिफरेंट टाइप की कलर की स्ट्रिप लगाई होती है, कलर किया होता है स्ट्रिप वाइज। तो उसको देख के आपने ये बताना होता है कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये आपको एक क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा होगा अच्छे से, और इस पे आपको डिफरेंट कलर की क्या दिख रही है, कलर कोडिंग दिखाई दे रही है, डिफरेंट कलर की ये कलर कोडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। रेड, 2 इसमें रेड है, एक ऑरेंज है, और जो लास्ट स्ट्रिप आपको इसकी दिखाई दे रही है वो कैसी है, गोल्डन कलर की है। कैसी है, गोल्डन कलर की है, ठीक है। तो ये इसमें आप कलर कोडिंग में कैसे बताते हो, जैसे ये अपने पास एक क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है जैसे मैंने आपको दिखा रखा था यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है बेटा, अलग अलग कलर की स्ट्रिप ऐसे लगाई गई होती है कलर की, ठीक है। यूं मेनली इसमें 4 दिखती हैं, पर कई बार ये जो लास्ट वाली जो मैं कलर की स्ट्रिप यहाँ पर दिखा रही हूँ ये कई बार नहीं भी होती है। तो इसकी जो फर्स्ट ABCD, इसकी जो पहली जो कलर स्ट्रिप होती है कलर की, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर को। और जो थर्ड स्ट्रिप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पावर मल्टीप्लायर को, पावर मल्टीप्लायर 10 की पावर की मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगी। और जो थर्ड फोर्थ होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब कैसे क्या टॉलरेंस, कौन सी पावर, कैसे नहीं, वो अब मैं एक बार आपको बताती हूँ। आपको मैं एक टेबल ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वो आपको उसी सीक्वेंस में आपने याद रखनी है। उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक भी है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। क्या है ये, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। मैं लिख देती हूँ ये, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इस सिंपल सी ट्रिक के बेसिस पर ये जो कलर कोडिंग है वो आपको याद रख सकते हो आप, जिसमें ये जो पहला बी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक को, दूसरा बी ब्राउन को, तीसरा रेड, ओ ऑरेंज, वाई
V वॉयलेट, G ग्रे, W वाइट। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो शुरू की दो बी आई हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे आपको ब्लैक ही रखना है, सेकंड नंबर पर आपको ब्राउन ही रखना है, थर्ड बी फिर से दिखाई देगी उसमें आपको ब्लू रखना है। तीन बी हैं आपस में, कहीं क्यों आप कंफ्यूज होकर इंटरचेंज ना करें, सीक्वेंस आपको यही रखनी है। फिर इसमें दो जी आई हैं, एक जी फर्स्ट जो जी आएगी उसको आप ग्रीन रखोगे, दूसरे नंबर पर जो जी आ रही है उसको आपने ग्रे रखना है। सीक्वेंस आप इसके यही याद रखेंगे। और इसमें फिर आगे आप इसके लिख दोगे ये काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आपने इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, अब जैसे ये एक आपको रेजिस्टेंस दे रखा था, जैसा मैंने आपको एक रेजिस्टर वायर ये दिखाई दी थी, तो जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, ये दो रेजिस्टर मैंने ले रखे हैं, ये इस तरह से अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो अच्छे से, ये दो रेजिस्टर वायर मैंने लिए हैं मेरे हाथ में इस तरह से यूं। तो ये इसमें जो कलर होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, रेड कलर दे दिया, पहली स्ट्रिप पे क्या दिख रहा है आपको, मान लो रेड कलर दिख रहा है, सेकंड पे मान लेते हैं क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पर मान लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है आपके पास, गोल्ड की है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड की होती है, अगर यहाँ पर गोल्ड है फोर्थ स्ट्रिप में, अगर आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है तो टॉलरेंस आपको लेके चलनी है ±5%। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, सिल्वर कलर की, क्या दिख रही है, सिल्वर कलर की दिख रही है, तो आप लेके चलोगे ±10%। अगर यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रिप नहीं दिख रही है, नो कलर है, क्या है, नो कलर, कोई कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसकी टॉलरेंस लेके चलोगे ±20%। 5% कब लेना है, जब फोर्थ नंबर पर क्या हो, गोल्ड हो। 10% कब लेना है, जब फोर्थ नंबर पर सिल्वर हो। और 20% कब लेना है, जब यहाँ पर क्या हो, कोई भी कलर नहीं है। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे इसका आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। तो फर्स्ट पे क्या आ गया, रेड। रेड देखो भाई कहाँ पर है, 2। इसने क्या कहा था, पहली जो स्ट्रिप है वो आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है, थर्ड को पावर मल्टीप्लायर में है, और फोर्थ क्या है, टॉलरेंस में है। तो पहले नंबर पर रेड, रेड पे क्या है, 2, रेड पे क्या आ गया, 2। फिर क्या आया, ग्रीन, ग्रीन का नंबर कितना है, 5, 25 इनटू, फिर थर्ड स्ट्रिप में क्या आएगा, पावर मल्टीप्लायर है, पावर मल्टीप्लायर में, और ब्लू कलर आया है, ब्लू कलर पे क्या है, 6, तो 10 की पावर 6 प्लस माइनस। फोर्थ नंबर पर क्या दिख रहा है, गोल्ड, और गोल्ड के केस में हमने टॉलरेंस कितनी लेनी थी, 5 लेनी थी, ±5%। तो ये इसका क्या आ गया, इतने ओम रेजिस्टेंस आ गया, किसका, इस सिलेंडर का। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से इसके चेंज कलर क्या कर देती हूँ, फिर से चेंज कर लेती हूँ, जैसे ताकि आपको 3-4 एग्जांपल से अच्छे से समझ आए। अब की बार मान लेते हैं मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ग्रीन कलर ले लिया, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, मान लेते हैं व्हाइट कलर ले लिया, और यहाँ पर ले लिया मैंने अब की बार सिल्वर कलर। ठीक है, तो ग्रीन कलर पे देखो, ग्रीन कलर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन पे 5, ब्लू पे क्या है, ब्लू पे 6। पहली 2 स्ट्रिप का आपने फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, थर्ड को आपने 10 की मल्टीप्लायर में लेना था। तीसरे नंबर पर व्हाइट है, तो 10⁻⁹ प्लस माइनस। फोर्थ नंबर पर सिल्वर है, तो इसको टॉलरेंस में लेना है +10%। अब की बार मैंने 10 क्यों लिया, क्योंकि फोर्थ नंबर पर कौन आ गया, सिल्वर आ गया। समझ में आया, ठीक। अब की बार फिर से इसके चेंज कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ऑरेंज ले लिया, क्या ले लिया, ऑरेंज कलर की लगा दी, और फर्स्ट ये लगा दी जैसे ब्लैक कलर की, क्या लगा दी, ब्लैक कलर की। फिर जैसे मैंने ये क्या दे दी, वॉयलेट कलर की दे दी, और यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है, यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है। तो उस टाइम पर आप इसका रेजिस्टेंस कैसा लिखेंगे, ऑरेंज, ऑरेंज देखो कितना है, ऑरेंज 3 पे, ऑरेंज का कितना है, 3 है। ब्लैक, ब्लैक देखो 0, ब्लैक 0 इनटू 10 की पावर, वॉयलेट कितना है, वॉयलेट कहाँ है, 7, तो 10⁻⁷ प्लस माइनस। कोई भी कलर नहीं है, तो टॉलरेंस कितनी लेके चलनी है, 20%। टॉलरेंस कितनी लेके चलनी है, 20%।
ये क्या आ जाएगा, इसका इतने ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये इतने ओम रेजिस्टेंस का क्या आपके पास रजिस्टर है, ठीक है। ओके, तो ये था आपके पास किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। अब जैसे आपको ये दे दिया 34 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 10%, ये वैल्यू देके अब आपसे ये पूछ ले कि इसके कलर बताओ भाई, इसके पास कैसे कैसे कलर होंगे। तो अब इसके कलर आप कैसे कैसे बताओगे, अब इसके आप कलर कैसे बताएंगे। 3 पहला नंबर 3 है, 3 पर कौन होता था, ऑरेंज। तो पहली स्ट्रिप को आप कैसा कलर दोगे, ऑरेंज कलर देंगे। कैसा देंगे, ऑरेंज। 4 नंबर पर कौन है, 4 पर है येलो, तो 4 इस सेकंड को क्या दे दोगे आप नाम, येलो। उसके बाद 5 दिख रहा है, 5 नंबर पर कौन था, ग्रीन। 5 पे कौन सा दे दिया आपने, ग्रीन, ठीक है। और फिर क्या दिख रहा है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिल्वर। तो अगर आपको इस केस में दे रखे हैं तो आपको कलर भी लिखने आने चाहिए, कलर दे रखे हैं तो आपको उसका रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्या कि अगर थर्ड नंबर पर क्या आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। थर्ड नंबर पर क्या आ जाता है, गोल्ड। तो उस टाइम पर गोल्ड के लिए आप थर्ड नंबर की स्ट्रिप पर भी गोल्ड अगर आ जाता है आपका, तो आप उसको लेके चलोगे 10 की पावर -1, राइट। फिर दूसरा इसी के अंदर हेडिंग बना के लिखेंगे कि अगर आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। क्या आ जाता है, सिल्वर। तो उस टाइम पर आप सिल्वर अगर आपका यहाँ पर आ जाता है तो उस टाइम पर इसको आप लेके चलोगे 10 की पावर -2। ध्यान रहे ये माइनस में आएंगे, राइट। ओके, तो ये था गोल्ड और सिल्वर का एक यूनिक सा केस, ठीक है। अब एक थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल में लेके चल रही हूँ, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। क्या दे दिया, जैसे मैंने आपको दिया 2.5 इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस 10%, इसकी कलर कोडिंग बताओ। सोचो कैसे सोल्व करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि जी पॉइंट वाला तो आपने कुछ बताया ही नहीं था, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो बेटा। कैसे सोल्व कर सकते हैं अभी देखते हैं। इस 2.5 इंटू 10 की पावर 4 को आप कैसे सोल्व करोगे। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2.5 को 25/10 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस 10%। 2.5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर 3 लिख देंगे, अब इसको हम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब सेकंड नंबर पर है, अब आप इसकी इजीली कर ही सकते हो। 2 पर कौन है, रेड है। 5 पर कौन है, 5 कहाँ गया, ग्रीन है। फिर 3 पर कौन है, ऑरेंज है। और 10% पर कौन था, सिल्वर था। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे। एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको आपने अपनी लेवल पे सोल्व करना है। 3.7 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस 20%। तो इसकी कलर कोडिंग लिख के आप या तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर होमवर्क में आप मुझे कॉपी पे लिख के भेजेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।